Hello everyone, welcome in my YouTube channel, and now we are going to start temperature independent concentration term topic of chapter 2 solution chapter is your chemistry book, right? Second chapter, right? And we have done molarity, normality, strength, etc., and we are going to start temperature independent concentration term, and this is the second video of solution chapter, right students? Now let's enjoy with me. First is weight of solute in gram upon weight of solution मल्टीप्लाई 100, राइट? तो हमने हमेशा लेट करना है वेट ऑफ सॉल्यूशन को 100 ग्राम में, ठीक है। सेकेंड थिंग इज मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय एक्स। आप एक बीकर लीजिए, उसमें आपने सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिक्स किया है, तो आपने सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को एन ए से डिनोट करना है एंड सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को एन बी से डिनोट करना है, राइट? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स ए is equal to number of moles of solute upon number of moles of solute plus number of moles of solvent, right? तो Na is number of moles of solute upon number of moles of solute plus number of moles of solvent means आपको अगर solute का mole fraction find out करना है तो solute को आप number of moles of solute को आप ऊपर रखेंगे और upon में आप दोनों के moles को plus कर देंगे। और अगर आपने mole fraction of solution सोलवेंट का निकालना है तो आपने नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट। मतलब आपने किसी भी चीज़ का निकालना है तो अपर में आपने वो रखना है जिसको आपको निकालना है और अपर और अपॉन में टोटल, ठीक है, जैसे एवरेज निकालते हैं, ठीक है। फिर आपने 1 and 2 को प्लस कर देना है। नंबर 1 reaction this one and number 2 are here, ठीक है, and in this plus 1 and 2 XA means number of moles of solute plus mole fraction of solute plus mole fraction of solvent is equal to 1, ठीक है। तो आपने XA की वैल्यू जो भी आपने ऊपर फाइंड आउट की और XB की वैल्यू आपने रखी, तो आपने NA प्लस NB आपका आ गया है LCM, तो आपको NA प्लस NB ऊपर से मिल जाएगा कैलकुलेट करके, बच्चों जैसा है बिल्कुल, और इज इक्वल टू 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, तो आप इससे XA निकाल सकते हो 1 माइनस XB या XB निकाल सकते हो 1 माइनस XA, ठीक है। नाउ मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट करेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट, ध्यान रखना है पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट। m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स n अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट पर केजी के हिसाब से। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलर मास गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, राइट? तो ये आपने पुट कर देना है इस एक्सप्रेशन में। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह आपने लिख दिया है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास, और ये वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी आपके पास है ही। अगर ग्राम में दे रखे है आपको वैल्यू तो आपने अपॉन में 100 कर देना है, इसको 100 से डिवाइड 1000 से डिवाइड कर देना है केजी को, मतलब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो आपको 1000 ऊपर लगाना पड़ेगा, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी पर आपको एक न्यूमेरिकल बता रही हूं मैं। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय ग्लूकोज एंड वाटर में आपने ग्लूकोज ऐड किया तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज इज सोल्यूट एंड वाटर इज सोलवेंट इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज 0.2 और मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज 0.2 दिया है, तो जाहिर सी बात है आप मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल सकते हो, जैसे आपने यहाँ किया है। यहाँ देखिए XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, यहाँ पे ग्लूकोज का आपको देखा 0.2, तो 1 में से 0.2 को माइनस करोगे तो वाटर का मोल फ्रैक्शन 0.8 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइंड आउट द मोलैलिटी, स्मॉल m फाइंड आउट करना है आपको। तो पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू number of moles of glucose upon number of moles of total solution,
ग्लूकोज प्लस वाटर, राइट। तो 0.2 अपॉन 1 ही आपने फाइंड आउट किया, मतलब लेट किया आपने, इसको 1 लेते हैं, ठीक है, तो 1 लिया, ठीक है। अब आपको सेम वही प्रोसेस जो मैंने बताया था, टोटल नंबर ऑफ टोटल मोल फ्रैक्शन इक्वल टू आपने तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है 0.2, तो आप टोटल में से 1 में से 0.2 माइनस करेंगे, ग्लूकोज का माइनस करेंगे, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपके पास आ जाएगा 0.8, राइट। तो वेट ऑफ वाटर निकालेंगे तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, मतलब मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो वेट निकालना है आपको। अगर यहाँ पे मैं वाटर की बात, सॉल्वेंट की बात कर रही हूँ, तो वेट ऑफ वाटर एंड मोलर मास ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ वाटर आपने निकालना है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे वाटर के मोलर मास से। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आपने फाइंड आउट किए 0.8 एंड वेट ऑफ वाटर क्या होता है 18, तो आपने क्या किया यहाँ पे वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 0.8, वो कहाँ से आया 0.2 को 1 में से माइनस करने से, और 18 कहाँ से आया वाटर का मोलर मास, ठीक है, इन ग्राम। और अगर ये केजी में कर रहा है तो आप इसको अपॉन में 1000 कर दोगे, दैट इज किलोग्राम। अब देखिए क्वेश्चन, मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्लूकोज दैट इज सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ वाटर इन किलोग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.2 अपॉन वेट ऑफ वाटर जो आपने अभी निकाला है, ये 1000 वाला एक्सप्रेशन, ये आपने सेम रख दोगे, तो 1000 क्या है बच्चों ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, आप इसकी कैलकुलेशन करके मोलैलिटी निकाल लोगे। एक और थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ, 0.8 को आप अगर 1 माइनस 0.2 रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सेम टू सेम है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला डिराइव होता है यहाँ पे, मोलैलिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो बच्चे आप वीडियो में 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। ppm इक्वल टू पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻6 क्या है पार्ट्स पर मिलियन, जहाँ पे मिलियन आ गया 10⁻6 आता है, ठीक है। देन मोल्स कैसे निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ मास एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी में आपको मालूम है कि जैसे हम कहते हैं कि 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, तो 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो ये फिक्स है। तो 1 मोल इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, ये भी फिक्स है, 1 मोल इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्वांटिटी अपॉन 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। आपको न्यूमेरिकल में क्वांटिटी दी होगी, अपॉन में आप 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर लगा दोगे, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मास में आपको पता है 1 मोल इक्वल टू एटॉमिक मास, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास या मोलर मास, ठीक है। मास, वेट ऑफ मास मतलब जो गिवन मास है, अपॉन में एटॉमिक मास या मोलर मास, ठीक है। एटम दिया हुआ है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो मोलर मास, राइट। अब आप इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ये भी फिक्स क्वांटिटी है, 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर, या अगर मिलीलीटर में कहोगे तो 22,400 मिलीलीटर, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस जो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, अपॉन में 22.4 लीटर। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास एंड नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो ये तीनों एक्सप्रेशन हम साथ के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डूइंग अ न्यूमेरिकल 12.044 इंटू 10⁻20 पार्टिकल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्टिकल दिए हुए हैं बच्चा, पार्टिकल मतलब क्वांटिटी दी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू आपको क्वांटिटी दी हुई है,
ठीक है। तो क्वांटिटी अपॉन एन ए एवोगैड्रो नंबर, तो आपने इस एक्सप्रेशन को रखा और ये 10⁻23 ऊपर जाके -23 हो गया, तो 2 ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 × 10⁻³ मोल्स या 2 मिलीमोल्स, 10⁻³ नहीं रखना चाहते तो 2 मिलीमोल्स, राइट। तो अभी आपको एक आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, वो आपने निकाल लिए। अब आपको वेट निकालना है, ठीक है। वेट इज इक्वल टू क्या होता है, जब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होता है, मोलर मास। तो वेट निकालना तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है, मल्टीप्लाई मोलर मास कर दोगे, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ एंड मोलर मास क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 16 2 × 32, 16 2 × 32, 32 + 12 = 44। तो देन आंसर आपका आ गया 88 मिलीग्राम। नाउ आपको वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर भी निकालना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, अभी आपने क्या देखा, नंबर ऑफ मोल्स जब वॉल्यूम की टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में आपने क्या देखा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर। तो आपको वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स आपको मालूम ही है 2 × 10⁻³ तो ये आपको इनसे 22.4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ गया 44.8 ml, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डेसीमोलर सॉल्यूशन, डेसीमोलर मीन्स, डेसी मतलब क्या होता है 10⁻⁻1, मोलर मतलब आपको मोलैरिटी दे रखी है, डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1, इसको आप 1/10 लिख सकते हो। तो मोलैरिटी दे रखी है तो 1/10 m फॉर मोलैरिटी, ठीक है। सॉल्यूशन है आपका H2SO4 एसिड प्लस वाटर, ठीक है। इज प्रिपेयर्ड देन फाइंड नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ। अब आप देखिए मोलैरिटी से आप नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ कैसे बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से निकालोगे। तो सोल्यूट इज H2SO4 एंड सॉल्वेंट इज H2O। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, जितने भी हाइड्रोजन आयन ये दे रहा है H2SO4, तो 2 हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो यहाँ पे एन फैक्टर हो गया 2। मोलैरिटी आपके पास है 1/10, तो ये आ गया नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1/5, मतलब n/5, ठीक है, n/5, राइट। स्ट्रेंथ अब निकालेंगे, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास। मोलैरिटी क्या थी 1/8 मल्टीप्लाई मोलर मास। मोलर मास किसका मोलर मास, H2SO4 का। H2SO4 का मोलर मास इज 98, तो आपको कैलकुलेशन करके 9.8 ग्राम पर लीटर, ठीक है, 9.8 ग्राम पर लीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। 98 कैसे है, हाइड्रोजन 1 होता है एटॉमिक मास, तो 2 × 2 प्लस सल्फर का 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 4 × 64, आप इसको प्लस करेंगे तो 98 आपके पास मोलर मास ऑफ H2SO4 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट one more numerical is 2 molar urea plus water। 2 molar यूरिया प्लस वाटर, यूरिया है पाउडर फॉर्म में, वाटर है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। इस प्रिपेयर्ड एंड डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर cc। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। तो 2 मोलर का मतलब होता है 2 मोल्स पर लीटर, 2 मोल्स पर लीटर, तो मीन्स 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट की कौन सा, यूरिया, दैट इज पाउडर फॉर्म में, एंड 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर क्या है, वाटर। 2 मोल पर लीटर का मतलब 1 लीटर पानी में 1 लीटर वाटर में 2 मोल्स यूरिया डाल दिए हैं, ठीक है। तो 2 मोल का मतलब आप निकाल सकते हो ना, मोलर मास, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ यूरिया अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया। आपका वेट आ जाएगा यहाँ पे, है ना, तो आप 1 लीटर में उतना वेट डाल सकते हो। तो नाउ सॉल्यूशन क्या है, 1 लीटर, ठीक है। देन सोल्यूट क्या है, 2 मोल, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपने क्या देखना है, सोल्यूट, सोलवेंट एंड सोल्यूशन। सोल्यूट है क्या, यूरिया, ठीक है, ये रहा। सोलवेंट क्या है, वाटर, और सॉल्यूशन में क्या है, वाटर प्लस यूरिया मिक्स कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है बच्चे, देखो
आपको मालूम है, गिवन है कि नंबर ऑफ मोल्स है 2 और यूरिया का मोलर मास है 60। यूरिया का फॉर्मूला होता है बच्चे NH2C डबल बॉन्ड O NH2। कैलकुलेट करेंगे तो यूरिया का मोलर मास आएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास। वेट ऑफ सोल्यूट आपको पता नहीं है, आपको निकालना है, यही मैं आपको ऊपर बता रही थी अभी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, तो ये आपके पास आ गया 120 ग्राम। मतलब आपको 120 ग्राम यूरिया लेना है और 1 लीटर वाटर में मिक्स करके सॉल्यूशन तैयार करना है। ठीक है, ये देखो अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूट के बाद हम सीधा सॉल्यूशन पे आएंगे। VL क्या है 1 लीटर, तो V ml क्या होगा, मतलब मिलीलीटर में वॉल्यूम क्या होगा 1000 ml। तो डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी आपको गिवन है सॉल्यूशन की, दैट इज 1.2 ग्राम पर cc, राइट। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट निकालोगे डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या है 1.2 ग्राम पर ml या पर cc, एक ही बात है। 1.2 ग्राम पर ml या पर cc, एक ही बात है। और वॉल्यूम क्या है 1000 ml। जब वो डेंसिटी ml में दे रखी है तो आपको वॉल्यूम भी ml में लेना है। तो ml से ml कट हो जाएगा और 1.2 से पॉइंट हटा देंगे और 10 नीचे आ जाएगा। 0 से एक 0 कट, तो 1200 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ 1200 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 1200 ग्राम। अब आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। अब जाहिर सी बात है बच्चे, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन में से आपने सोल्यूट माइनस कर दो, सॉल्वेंट आ जाएगा। जब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूशन में से सोल्यूट माइनस करोगे तो सॉल्वेंट आ जाएगा। सॉल्यूशन कितना है 1200, सोल्यूट कितना है 120, तो 1080 ग्राम इज बैलेंस ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये भी अगर ये भी ग्राम में है, अगर आपने इसको किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, नाउ अब आपके पास काफ़ी सारी टर्म्स हैं। अब आपको क्या करना है, मोलैलिटी निकालनी है, जैसे कि क्वेश्चन की डिमांड थी। ठीक है, मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूशन इन kg। क्योंकि आपकी मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है बच्चे, मास ऑफ सोल्यूट इन पर kg वेट ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट इन पर kg वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन kg में आपने अभी निकाला है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने 2 और kg में आपने अभी निकाला है 1.08। मतलब आप क्या करेंगे, यही एक्सप्रेशन लिख दीजिए 1080 अपॉन में 1000 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगी, तो 200 अपॉन 108। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपकी मोलैलिटी आ जाएगी। ठीक है बच्चे, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 4% वेट बाय वेट सॉल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। मतलब वाटर क्या है सॉल्यूशन, ठीक है, और सॉरी सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया और दोनों क्या बन गए सॉल्यूशन, राइट। इज प्रिपेयर्ड, आपने 4% प्रिपेयर करना है। ठीक है, इफ डेंसिटी इज 1.5 ग्राम पर cc, मतलब पर ml, एक ही बात है। ठीक है, तो फाइंड मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ, राइट। तो ये देखिए, ये छोटा सा मैंने लगाया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये सोल्यूट है, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, एंड सॉल्वेंट हो गया आपके पास वाटर, दोनों को मिक्स किया, दोनों देखो मिक्स कर दिए, बीकर में मैंने NaOH डाल दिया, तो दैट इज सॉल्यूशन, राइट। तो वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 4%। का मतलब आपको 100 में 4 तो डालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको ये पता है कि परसेंटेज मतलब 100, और वैसे भी मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में बताया था कि आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 लेट करके चलना है। तो सॉल्यूशन अगर 100 है, टोटल सॉल्यूशन, ध्यान से सुनिए बात मेरी, सॉल्यूशन अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 100 आपने माना है, और वैसे भी परसेंटेज लिखी हुई है, तो 4% का मतलब 100 में 4 ग्राम, 100 ml वाटर ले रहे हो आप, 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है, सॉरी, तो 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। तो आपने वेट ऑफ सॉल्यूशन लिया है 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम। तो वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है 4 ग्राम। तो मोलर मास आप
आप अच्छे से जानते हो, वेरी वेल। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास है 40, 23 फ्रॉम सोडियम एंड ऑक्सीजन से आ गया 16 एंड हाइड्रोजन से आ गया 1, तो 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास इज 4 ग्राम एंड मोलर मास इज 40, तो 1/10 इज मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, अब 100 में से 4 माइनस करोगे तो आपके पास 96 ग्राम ऑफ वाटर आ जाएगा। 100 टोटल है, 4 आपने डाला है ऊपर से, तो सोलवेंट कितना था 96 ग्राम, राइट। तो वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम में करेंगे तो 96 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो डेंसिटी दे रखी है आपको 1.5 ग्राम पर ml। डेंसिटी का फॉर्मूला वेट अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम आपको निकालना है सॉल्यूशन का, क्योंकि आपको 100 ग्राम में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, वेट ग्राम में दे रखा है बच्चे। वॉल्यूम निकालना है हमने लीटर या मिलीलीटर में, तो वॉल्यूम इधर आ जाएगा, डेंसिटी नीचे चला जाएगा। तो वेट कितना है 100, वेट की जगह आपने 100 राइट किया है और डेंसिटी इक्वल टू 1.5 ग्राम पर ml। ये जो पर ml था वो पर ml, यहाँ पे जो पर ml था वो ऊपर की तरफ फ्लिप हो गया है। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कट हो गया है और 100 अपॉन 1.5 का पॉइंट उड़ा देंगे तो 1000 अपॉन 15 ml, 1000 अपॉन 15 ml। और ml को अगर लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से 1000 नीचे से कट हो जाएगा और ये VL इक्वल टू 1/15 लीटर आ जाएगा। तो अब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। सारी टर्म्स आपने निकालनी है। मोलैरिटी, मोलैरिटी M इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट आपका आया है 1/10। सोल्यूट का मोल्स क्या है 1/10, अभी ऊपर आपने निकाला। एंड पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपने लीटर में निकाला 1/15, 15 ऊपर चला गया है तो क्या आ गया आपके पास 1.5 मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है 1/10 और पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट, देखिए सोलवेंट ये रहा पर केजी, केजी वेट ऑफ सोलवेंट हमने इधर से निकाला है 96/1000, 1000 ऊपर जाएगा और इस तरह से 100/96 आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की बात चल रही है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, राइट। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालना है, तो क्या निकाला था आपने, वेट ऑफ सोल्यूट 4 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट 40, तो 1/10 आपके पास आया था। ठीक है, तो ये देखिए 1/10 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1/10 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का जो था वेट आपके पास आया था 96, राइट, 96 ग्राम, 96 अपॉन 18, 18 कहाँ से आया मोलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, ठीक है, मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करके आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। नाउ नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई एन फैक्टर। मोलैरिटी आपने अभी निकाली है 1.5, दैट इज मोलैरिटी, और एन फैक्टर 1 लिया है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक ही OH है जो ये देने के लिए रेडी है। ठीक है, तो 1, तो 1.5 इज नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास। अब स्ट्रेंथ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोल्यूट है उसकी स्ट्रेंथ निकालनी है, तो मोलैरिटी इज 1.5 एंड मल्टीप्लाई मोलर मास। आपको मालूम है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास इज 40 होता है, इक्वल टू 60 ग्राम, 40 होता है उसका मोलर मास एंड मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 1.5 इक्वल टू 60 ग्राम पर लीटर। तो बच्चों ये आपकी सेकेंड वीडियो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फेज। राइट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। अच्छे से इस वीडियो को 2 से 4 बार देखिए और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। न्यूमेरिकल देखने के बाद उसे पॉज कर दीजिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी ये जो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के जो क्वेश्चन है वो एकदम से पक्के हो जाए, क्योंकि यही क्वेश्चन नीट और जेईई के एग्जाम में आते हैं और बोर्ड में तो ऑफ कोर्स आते ही हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।